हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटीजी कैंपस। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक एसएससी जेई 2025। तो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एसएससी जेई को जितने भी टाइम अभी रिमेनिंग है एसएससी जेई 2025 के लिए, आप उसमें क्रैक कर देंगे एसएससी जेई के एग्ज़ाम को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ एंड आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस 90 to 100%। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको एसएससी जेई को क्रैक करना है, आपको एसएससी जेई को कन्फर्मली क्रैक कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको आपका जो सिलेबस है वो 90 से 100% होना चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब इतना तो आपको करना ही चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है, अगर आप 50-60% पढ़ के जा रहे हैं एंड सामने वाला बंदा जो आपका कॉम्पिटिटर है वो 90, 80 या 100% सिलेबस करा हुआ है, तो वो आपसे कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। ठीक है, एंड उसे सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका एटलीस्ट जो सिलेबस है वो 90 to 100% होना चाहिए, जब भी आप एग्ज़ाम में फाइट कर पाएंगे एंड एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे एंड आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट कंप्लीट द 90 to 100% सिलेबस। तो ये आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, उससे कर सकते हैं, एंड आप ये कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, उससे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 90 to 100%। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मैंने ज़्यादातर देखे हैं एसएससी जेई की जो प्रिपरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, वो तो आने ही नहीं वाले। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से ऐसा सुना है जैसे कि बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट ही नहीं हो रहे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके कुछ रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, कुछ हद तक रिपीट होते हैं, एंड उनके जो फंडामेंटल्स रहते हैं वो लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स का क्या मतलब है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरा आप एनालाइज करिएगा ठीक से। ठीक है, खुद अपनी तरफ से एनालाइज करके देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चेंज करती हुई चीज़ या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होगा, बट कुछ ना कुछ रिलेट करी हुई चीज़ें आती हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो फाउंडेशन है, उससे आपको पता चलता है किस तरीके का पैटर्न आएगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, एंड आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई के लिए। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल कर लेने हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, एंड अगर आपको टाइम हो गया एसएससी जेई की प्रिपरेशन में, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, टिप्स पे क्यों होने चाहिए, बिकॉज ये फाउंडेशन है। ठीक है, जब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिप्स पे होंगे, आपके जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, उसके जो थ्योरी है वो टिप्स पे होगी, तो आपको पेपर में स्पीड आएगा। ठीक है, मोमेंटम गेन होता है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको बनने लगती हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एसएससी जेई के जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है जेई की, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से पूछा है जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन करते हैं, वो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, या आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इस पब्लिकेशन की खास बात क्या है, इसमें सारे स्टेट्स के जेई के TSSB इन सब के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, और किस तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी है, अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 150 क्वेश्चन पर डे करना है। ठीक है, इस बुक से या किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले रहे हैं तो उससे आपको 150 क्वेश्चन पर डे करना है, अगर आपका 90 to 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप सिलेबस साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं तो आप थोड़े क्वेश्चन कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट अगर आपका 90 to 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो कम से कम आपको 150 क्वेश्चन तो करने ही है। ठीक है, एसएससी जेई के पेपर में आपको 2 आवर्स में 120 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, 4 आवर्स में कितने हो गए क्वेश्चन, 240। ठीक है, मैं फिर भी आपको कम से कम एटलीस्ट 150 क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा हूँ 4 आवर्स में, जबकि आपको 200-250 इतने क्वेश्चन करने चाहिए। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप 4 घंटे में कर सकते हैं करें, लेकिन एटलीस्ट 250 क्वेश्चन तो आप करेंगे। ठीक है, 1 घंटे आप नॉन टेक्निकल को दे सकते हैं,
इसमें रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, रीजनिंग वाला पार्ट जिसमें डिकोडिंग कोडिंग ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे ही होता है ज़्यादातर, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स ही आपने अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं तो आपसे कुछ ना कुछ इसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। एंड आप टेस्ट सीरीज वगैरह लास्ट में देंगे तो उसमें सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको ये 80 to 90% इधर से भी बन जाएगा, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग 50% है उसमें आप कोचिंग के जो आपके नोट्स हैं, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, तो वो कोचिंग के नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन करना है इसमें, ठीक है। ये 50% में से जो ये ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें ये रेगुलरली रिवीजन करनी है, ठीक है। साइकिलिक रिवीजन इसकी चलनी चाहिए, ठीक है। एंड करंट अफेयर आप दिन में देखते रहेंगे 15 मिनट, ठीक है, डेली 15 मिनट आप करंट अफेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। मैं ओवरऑल आपको समराइज़ कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ें क्या है, आपको सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, जिससे आप कंपटीशन में बने रहें, कंपटीशन में आप फाइट करके हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतनी चीज़ें। अब देखिए लास्ट के 2 मंथ जो होते हैं बिफोर एग्ज़ाम, उसमें क्या करना है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और सारी तो आप ये पहले से ही जानते हैं कि बुक से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन वही है, उसी के बाद आपकी बिल्डिंग बनती है, ठीक है। फाउंडेशन इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे पैटर्न पता चलता है, ठीक है। तो कोई ये कहता है कि डायरेक्ट आता नहीं आते, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं आते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2015 का क्वेश्चन है तो अभी 2015 का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बट इसके जो फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट है, इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट है, वो जो है वो आपको पैटर्न एंड आपको कॉन्फिडेंस देता है, एंड मोमेंटम गेन होता है, स्पीड एक्यूरेसी सब बढ़ती है इधर से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिससे आपका जो SSCJ का पेपर है वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं, अभी तक की चीज़ें तो आपको पता होंगी, ठीक है। देखिए अब लास्ट 2 मंथ बिफोर द एग्ज़ाम, ये एग्जाम्पल लिख गया, एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम डेली मॉक टेस्ट दीजिए। 2 मंथ हो गए, मतलब 60 डेज़ हो गए, ठीक है। 60 डेज़ में से आपको 45 डेज़ मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। 45 डेज़ मॉक टेस्ट देने हैं, तो कितने हो गए टोटल मॉक टेस्ट? 45 मॉक टेस्ट हो गए। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दें, ठीक है। एक तो दें ही, जैसे कि 45 डेज़ हैं तो एक एक देते जा रहे हैं, तो 45 मॉक टेस्ट हो गए। किसी कोचिंग, अच्छे कोचिंग का ज्वाइन करिएगा, ठीक है। जो अच्छे SSCJ के अच्छे कोचिंग्स हैं उनके ज्वाइन करिएगा, किसी एक कोचिंग का आप ज्वाइन कर लेंगे तो 45 डेज तक आप हर दिन एक तो देंगे, तो 45 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करिएगा कि एक दिन में 1 डे, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दें। तो 45 डेज़ में कितने मॉक टेस्ट हो गए? 90 मॉक टेस्ट, ठीक है। 90 मॉक टेस्ट हो गए। एक दिन में अगर आप 2 देंगे तो 90 मॉक टेस्ट हो गए, एक दिन में एक देंगे तो 45 मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट में जो भी थ्योरी आ रही है उसे पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो जाके अपने नोट से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेट कर लीजिए। मतलब आपको पूरा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस हो कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। तो इस जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज आपको 2 आवर बैठ के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे तो स्पीड एक्यूरेसी आपकी बन गई थी, इधर आपने करा तो जो नए क्वेश्चन आते हैं उससे आपको डर नहीं लगेगा, एंड उसके अंदर स्पीड के साथ आप पेपर को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोंट बी डीमोटिवेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ रहे, जैसे कि आप ये टेस्ट सीरीज देंगे तो ऐसा हो सकता है कि नंबर ना आए, तो डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मैं अपने एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ जो SSCJ की प्रिपरेशन कर रहा था। पहले वो गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, बट बाद में वो SSCJ की प्रिपरेशन करने लग गया, तो उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो वो कुछ दिन पहले, मतलब SSCJ से 15 से 20 दिन पहले बोल रहा था कि उसका बिल्कुल कट ऑफ नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला। एंड जब वो पेपर देकर आया उसका कट ऑफ 20 नंबर ज़्यादा से निकल गया, ठीक है। और उसे लग रहा था कि उसे कुछ नहीं आता, ठीक है। तो कभी भी डीमोटिवेट मत रहिएगा, पेपर के लास्ट दिन भी अगर कुछ नहीं आता ना तो भी डीमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना वो अभी नहीं तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी काम आने ही वाला है, ठीक है। और आप प्रिपरेशन करते रहेंगे तो वो चीज़ें बनने लगेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई नुकसान में जाती है पढ़ाई, ठीक है। नॉलेज कभी नुकसान में जाती नहीं है आपकी, ये चीज़ कलेक्टिव रहती है, कम्युलेटिव रहती है। तो आपकी जो ये चीज़ें हैं ये ऐड होती रहती हैं। अभी आपको बिल्डिंग मटेरियल, जब आप सोचिए जब आप स्टार्टिंग कर रहे थे इंजीनियरिंग की तो बिल्डिंग मटेरियल में कुछ नहीं आता था, ठीक है, जब आपने स्टार्टिंग करी थी। लेकिन आपने जब थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपकी थ्योरी बिल्ड होने लग गई, क्या ब्रिक्स है, क्या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी है, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या सिलिका होता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐड होती गई, तो नॉलेज बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें हैं ये आपकी वेस्ट नहीं जा रही है, भी आपको अगर ये चीज़ें ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो ये जैसे कि आपकी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ऐड होके फिर आपका एग्ज़ाम का लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डीमोटिवेट तो बिल्कुल होइएगा मत, ठीक है। डीमोटिवेट वर्ड को ही हटा दीजिए अपनी, ठीक है, प्रिपरेशन से।
अब कई बच्चे ये होते हैं, एंग्जाइटी होती है कईयों को कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना अटैम्प्ट हो चुके हैं, उतने अटैम्प्ट हो चुके हैं। तो कोई भी डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आराम से रिलैक्स होइए, मेडिटेशन वगैरह करिए, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह सुनिए एंड थोड़ा रिलैक्स होइए, ठीक है। कूल एंड काम रहेंगे तो पेपर अच्छे से बनेगा, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लीजिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करी है, 90 मॉक टेस्ट लगाए हैं या 45 मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करा है एंड आपने ये यूथ पब्लिकेशन या किसी भी पब्लिकेशन की आपने बुक सॉल्व करी है एंड जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वो फॉलो करिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम स्टार्टिंग में आता है तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट ना, जैसे कि स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। उस समय अचानक से सामने पेपर आ जाता है तो ऐसा होता है कि थोड़ा घबरा जाता है इंसान, ठीक है। और जिनने ज़्यादा तैयारी कर रखी है वो ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो इस तरीके से आप 15 से 20 मिनट डीप ब्रीदिंग करिएगा, ठीक है, एंड आराम से अपना पेपर देने की कोशिश करिएगा, तो आप पे पेपर बन जाएगा, ठीक है। जब आपने पढ़ा है तो आप पे बनेगा पेपर। अपने दिमाग को शांत बस रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने बात कर ली हाउ टू क्रैक एसएससी जेईई 2025। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड कॉन्टेंट रिलेटेड टू एसएससी जेईई प्रिपरेशन, ऑल्सो फॉर द गेट प्रिपरेशन। थैंक यू।